आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। हम सभी बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं। अध्याय 7 तक कंप्लीट हो गया है। यदि आप नहीं देखें वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। बहुविकल्पी प्रश्न सर्वाधिक, पहला प्रश्न है सर्वाधिक ब्याज मिलता है या प्राप्त होता है। तो याद रखिए इसमें आपका बचत खाते से अधिक प्राप्त होता है आवर्ती जमा खाता में, और आवर्ती जमा खाता से भी अधिक ब्याज प्राप्त होता है सावधि जमा खाता में। ठीक है, तो सवाल बोला गया है सर्वाधिक ब्याज किस में मिलता है, तो ये है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता याद रहेगा, सर्वाधिक ब्याज किस में मिलता है, सर्वाधिक ब्याज किस में मिलता है, सावधि जमा खाता में। फिर देखिए कुल ब्याज P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 कोष्टक में N कोष्टक में N धन 2 कोष्टक 1 बटे 2 निम्न में से कौन से खाते में ब्याज गणना का सूत्र है। तो ये जो है आपका ब्याज गणना का जो सूत्र है वो कौन से का है, सावधि का है कि आवर्ती का। तो ये है आवर्ती जमा खाता का। किसका है, याद रखिए सूत्र को, आवर्ती जमा खाता। तो ये आवर्ती जमा खाता बोर्ड एग्जाम में आपका, ठीक है, इसमें आपका आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता से मोस्ट टाइम पे, ठीक है, आएगा ही, दो मत की बात नहीं है क्वेश्चन हल करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सावधि जमा खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो आप सभी आपका जो मिश्र धन जानते हैं उसका सूत्र जो आप पढ़े थे, मिश्र धन जिसको ए से दर्शाते हैं, ए बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 पूरे घात T, या N से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको जो मिश्र धन है, मिश्र धन के बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पूरे घात क्या, समय। इस समय को T या N से दर्शाते हैं। तो सावधि जमा खाता में आपको मिलने वाली आपको जो मिश्र धन है सब मिला करके इकट्ठा, वो आपका सूत्र क्या होगा, ए बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 पूरे की घात T या N। तो देखिए इसमें कौन सा है, हाँ तो मस्त आपके हिंदी वाले ही दिए मस्त। ठीक है, क्या मिश्र धन बराबर क्या मिला था, मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पूरे घात समय। हाँ यही वाला करेक्ट है। कौन सा वाला है, ए वाला। ठीक है, ये ए वाला है सही। मिश्र धन बराबर क्या सूत्र होता है, मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पूरे घात समय। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद आगे क्या दिया है, अगला दिया है यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की दर 6 माही की जाए, ब्याज की दर क्या की जाए आपका, 6 माही की जाए, आधार पर की जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर को क्या लिया जाना चाहिए। तो इसमें आप याद रखिए, देखिए जब ब्याज की गणना सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, कौन सा वार्षिक, अर्धवार्षिक, इस अर्धवार्षिक को ही क्या बोलते हैं, 6 माही। कौन सा माही, 6 माही। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना आपका 6 माही की जाती है, अर्धवार्षिक की जाती है मतलब, ठीक है, तो याद रखिए हम ब्याज दर का आधा और समय का दुगुना लेते हैं। समय का कितना गुना, समय का दुगुना। ठीक है, ब्याज दर का आधा और समय का दुगुना। ठीक है, सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक की जाए तो जो ब्याज दर दिया जाता है उसको हम आधा लेते हैं, अर्धवार्षिक आधा। ठीक है, और आपको समय का क्या लेते हैं, दुगुना। चूंकि एक वर्ष को अगर आप 6 माही, एक वर्ष में कितने माह, 12 माह होते हैं, अगर आप 6 माह करोगे, 6 माह, तो समय देखिए आपका यहाँ एक बार 2 बार हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह याद रखना आपका, इसमें जब आपका ब्याज की गणना आप ब्याज की गणना क्या करोगे, अर्धवार्षिक करोगे, तो आप समय का दोगुना लोगे। ठीक है, और ब्याज दर क्या लोगे, आधा। लेकिन वैसे अगर हम क्या तिमाही गणना कहें, कौन सी गणना, तिमाही या त्रैमासिक गणना, तो याद रखिए अगर तिमाही गणना करेंगे तो एक वर्ष बराबर कितने माह, 12 माह,
और हमको 3-3 माह करके लेना है। 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 4 बार आएगा। कितने बार आएगा? 4। तो जिस प्रकार यहाँ आपका 2 का नाम आया है, मतलब आधा करेंगे तो भी ब्याज बटे 2 लगाएंगे ना, वैसे समय का दोगुना करेंगे तो समय से किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो यहाँ 2 का नाम आया है, ब्याज दर का आधा और समय जो दिया गया है उसका दोगुना। ठीक है, यहाँ 2 का नाम आया है। लेकिन जब तिमाही गणना करेंगे, आप क्या करेंगे? तिमाही गणना करेंगे तो याद रखिए आपका यहाँ चर का नाम आएगा। ठीक है, ब्याज जो दर है उस ब्याज दर का चौथा बटे 4 लगाना है 6। ठीक है, तो ब्याज दर का क्या लेना पड़ेगा आपको? चौथाई। कितने चौथाई? 1 चौथाई। 1 चौथाई मतलब r/4। ठीक है, त्रैमासिक गणना करोगे तो जो आपका ब्याज दर है वो कितना हो जाएगा? 1 चौथाई। और जो समय है वो कितना गुना हो जाएगा? 4 बार जमा करोगे ना, तो समय का हो जाएगा, समय का चौगुना, मतलब 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। तो समय जो n दिया है उसे 4 से गुणा। तो यहाँ 2 का खेल है। ठीक है, 2 का खेल और यहाँ चर का। जब ब्याज दर अर्धवार्षिक का नाम आए, क्या नाम आए? अर्धवार्षिक, तो आप 2 को याद रखेंगे। हमेशा आर वाले में भाग ही करना है, जो दर रहेगा उसमें क्या करना है? भाग ही करना है, भाग। अर्धवार्षिक का नाम आए तो 2 से भाग होगा, अर्थात ब्याज दर का आधा। लेकिन त्रैमासिक अगर गणना किया जाए तो जो ब्याज दिया गया है उसमें 4 से भाग करेंगे, अर्थात 1 चौथाई। ठीक है, और यहाँ आपका समय में अगर लिखेंगे अर्धवार्षिक में तो समय का आपका दुगुना, समय का 2 से गुना, दुगुना समय लेना पड़ता है 2 बार। लेकिन अगर तिमाही गणना करोगे तो समय का कितना गुना लेना पड़ेगा? 4 गुना, 3-3 माह करके। ठीक, तो इसको याद रखना है आपका। जब अर्धवार्षिक ब्याज की गणना की जाती है तो समय का दुगुना और ब्याज दर का आधा लेते हैं। वैसे तिमाही गणना किया जाए तो समय का 4 गुना, ठीक है, और ब्याज दर 1 चौथाई लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो इसमें देखते हैं आपका प्रश्न कौन सा? आपका चौथा। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाए तो ब्याज दर को क्या लेंगे? ब्याज की गणना क्या बोला गया है? 6 माही। 6 माही मतलब अर्धवार्षिक, तो हमें 2 याद रखना है। और ब्याज दर बोला गया है, दर में तो हम भाग ही करते हैं, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो दर का क्या हो जाएगा? आधा। तो यह आंसर आएगा ए, दर का आधा। फिर है 5वां, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही की जाए, यदि ब्याज की गणना क्या किया जाए? तिमाही किया जाए, तो समय को क्या लेंगे? ठीक है, तो 1 वर्ष में आपका 3-3 माह करके लेना है, तो 3 चौक 12, 4 गुना। ठीक है, सावधि जमा खाता में यदि आपका ब्याज की गणना आपका तिमाही की जाती है तो आपको जो समय है वो कितना गुना लिया जाता है? 4 गुना। तो आंसर आएगा इसमें 4 गुना। कौन सा वाला है? डी वाला, 4 गुना। ठीक है, फिर देखते हैं अगला, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उस राशि को हम मूलधन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न दूसरा है, दे आयकर 3000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से कितना रुपये देना पड़ेगा? तो ये 3000 रुपये है, उसका 3%, तो 3000 का 3000 का तो गणितीय संक्रिया में का के स्थान किसका चिन्ह? गुणा का चिन्ह। 3%, तो 3/100, फिर ऊपर 0 नीचे 0, ऊपर 0 नीचे 0, कट गया। फिर जो बचा है 3 शून्य और यहाँ 3, गुणा करेंगे तो 3 शून्य 0, 3 तिया 9, तीसरा यहाँ आएगा 90 रुपये। कितने रुपये? 90 रुपये। फिर देखिए अगला, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने पर ही, मतलब जब आपका समय कंप्लीट हो जाएगा तभी जमा राशि निकाली जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता कहते हैं उसे। ठीक है, ये। अब अगला चौथा है, आयकर की राशि भारत सरकार के खालिस्तान विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है। आयकर की राशि भारत सरकार के कौन सी विभाग? तो यह है आयकर विभाग। ठीक, फिर प्रश्न 5वां है, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है, ठीक है, वो कहलाता है आयकर।
कौन सा कर? आयकर। फिर देखते हैं सत्य अथवा असत्य लिखिए। प्रश्न पहला है सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, तो ये है असत्य। जो सेवा कर है वो प्रत्यक्ष कर है वो, ठीक है। प्रश्न दूसरा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। हाँ, ये सत्य है, ठीक। बैंकों में खाता खोलने के लिए PAN पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। हाँ, ये सत्य है। फिर चौथा है आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई जो पहचान संख्या है, जिसको बोलते हैं PN पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में आपका ये है P परमानेंट, A से अकाउंट और N से नंबर, इसको स्थायी खाता संख्या भी कहते हैं। ये सत्य है। आयकर विभाग के द्वारा जो आपका अंक दिया जाता है, ठीक है, पहचान पत्र, वो है पैन कार्ड। पांचवा है शिक्षा उपकर देय आयकर राशि पर लगाई जाती है। शिक्षा उपकर देय आयकर राशि पर लगाई जाती है। हाँ, ये क्या है? सत्य है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हम आपका बैंकिंग एवं कराधान संबंधी जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो सत्य सत्य है, जो खाली स्थान है, इसको हम क्या किए हैं, देखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।